स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 9 में आइडेंटिफायर्स का टॉपिक स्टडी किया था और अब उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आइडेंटिफायर्स में हमने देखा था कि हमारे पास 2 टाइप्स के आइडेंटिफायर्स होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब ये कोड आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है जो कि कुछ डिस्प्ले कर रहा है हेलो वर्ल्ड का मैसेज, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की एग्जांपल है। बेसिकली ये फंक्शन जो है ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। क्यों स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है? क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज का, ये हमने नहीं बनाया। इसी तरह से अगर कोई वेरिएबल वगैरह मैं डिक्लेयर करूँ खुद से तो वो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होंगे। अब यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स की एग्जांपल देख लेते हैं। उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ बी। और इस तरह से स्टूडेंट जैसे कि मैंने इंट ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर जब लिखा है तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि ये बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये है स्टूडेंट, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं तो मेमोरी में इसके लिए 2 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे इस केस में, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो आपको पता है कि इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है, इसलिए मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे और उस एरिया का नाम ये रख देगा ए। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें इंट बी, इससे क्या होगा कि इससे भी यहाँ पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन हुई है और मेमोरी में इसके लिए भी 2 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे और उस एरिया का वो नाम रख देगा बी। लेकिन अभी तक ये जो मेमोरी एरिया स्पेसिफाई हमने कर दिया ए और बी, इनमें अभी तक कुछ वैल्यूज़ नहीं पड़ी हुई, और अगर होंगी भी पहले से तो वो गार्बेज वैल्यू होंगी, लेकिन हमने अभी तक इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। अब इसको किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करके देख लेते हैं। a = 2 का यहाँ पे ये मतलब है स्टूडेंट्स कि मैंने a को 2 वैल्यू असाइन कर दी है, यानी कि मेमोरी में जो एरिया ए था वहाँ पे मैंने 2 जाके राइट कर दिया। इसी तरह से b = 4, यहाँ पे हम फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, यानी वेरिएबल b जो है उसको हम 4 के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली इस एग्जांपल का पर्पस ये था, ये है तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताना था एक तो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कौन से हमारे पास, आपने देख लिया कि ए और बी यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। इसके साथ साथ हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल्स भी कर लिए हैं।